अपनों में इसको शेयर जरूर करना। किस्सा यह है कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शिकारी आया। उसके हाथ में एक चकोर था। चकोर एक परिंदे का नाम है जिसका फोटो आप देख रहे हैं। जिसका एक पांव नहीं था, वो लंगड़ा चकोर था। सुल्तान ने जब उसको देखा तो सुल्तान को वो चकोर बहुत पसंद आया। तो सुल्तान ने उसकी कीमत पूछी तो शिकारी ने उसकी कीमत बहुत बताई, यानी बहुत महंगी कीमत बताई। सुल्तान हैरान हुआ और शिकारी से कहा कि भाई ये तो लंगड़ा है, इसका एक पांव भी नहीं है, इसमें ऐब है, तुम इसकी इतनी कीमत क्यों बता रहे हो, इसको इतना महंगा क्यों बता रहे हो। तो शिकारी ने जवाब दिया, सुल्तान ये चकोर में एक खास बात है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सुल्तान, मैं जब भी शिकार पर जाता हूं तो इस चकोर को साथ में लेकर जाता हूं और इसको जाल से बांध देता हूं और ये चकोर अजीब अजीब आवाजें निकालता है। कभी रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज, कभी गम की आवाज, कभी दर्द भरे आवाज। तो इसकी आवाजें सुनकर ये अपने साथी चकोरों को बुलाता है, अपने कौम के चकोरों को बुलाता है और इसकी अलग अलग आवाजें सुनकर बहुत सारे चकोर इसके पास आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। और फिर मैं उन चकोरों को पकड़ लेता हूं, उनको बेचता हूं और इसकी इसी टैलेंट की वजह से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बहुत सारे चकोरों को फंसाया है, तो इसमें यह टैलेंट है। जब सुल्तान ने ये बात सुनी तो मुंह मांगी कीमत देकर उस चकोर को खरीद लिया और जैसे ही खरीदा, ऑन द स्पॉट वहीं पर उस चकोर को जुबाह कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सब लोग हैरान, दरबारी हैरान, शिकारी हैरान। शिकारी ने हैरत से पूछा कि सुल्तान, आपने इतनी महंगी कीमत देकर, मुंह मांगी कीमत देकर इस चकोर को खरीदा और उसको जुबाह कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्यों? तो सुल्तान ने उस वक्त बड़े तारीखी जुमले कहे जो हम सबको याद होने चाहिए, जिंदगी भर याद रखने चाहिए। सुल्तान ने कहा, जो दूसरों की दलाली के लिए अपनों से गद्दारी करता है उसका यही अंजाम होना चाहिए, उसको जुबाह कर देना चाहिए, उसको कत्ल कर देना चाहिए। उसका जिंदा रहने का उसको हक नहीं है। उसका जिंदा रहना अपनों के लिए और अपनी कौम के लिए वबाले जान है। बेशक हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारे खानदान के अंदर ऐसे कुछ दलाल होते हैं जो होते तो अपने हैं मगर दलाली दूसरों की करते हैं, दलाली दुश्मनों की करते हैं, दलाली गैरों की करते हैं और अपने ही कौम को और अपने ही खानदान के लोगों को दुश्मनों के हाथ फंसवा देते हैं, दुश्मनों के हाथ बिकवा देते हैं। मुझे इसी बात पर इकबाल अशर साहब के कुछ अशार याद आ गए। वो फरमाते हैं कि सिमट के रह गए माजी के दास्तानों तक, हुदूद जात से आगे निकलने वाले लोग। सितम तो ये है कि हमारी सफों में शामिल है, चिराग बुझते ही खीमा बदलने वाले लोग। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहां गए पानी पर चलने वाले लोग। अल्लाह हमारी कौम के दलालों से और हमारे खानदान के दलालों से हम सब की हिफाजत फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखें।